नमस्कार मित्रों, अर्था चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे सनातन की। सनातन का अर्थ है निरंतर। वर्तमान में सनातन मतलब हिंदू। पूर्व में यह वैष्णव धर्म था जिसकी शुरुआत 20,000 साल पहले हुई थी। इससे पहले 35,000 साल पहले आर्य और 74,000 साल पहले द्रविड़ धर्म शुरू हुआ था। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस युग के समापन के पश्चात सतयुग प्रारंभ होगा। ये क्रम अनवरत जारी रहेगा और सनातन धर्म की निरंतरता भी हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर आदि अनादि से चले आ रहे सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम आपको बता दें, धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान समय 71वां मनवंतर है, यानी 20,000 साल पहले जो मनु हुए वे हमारे 71वें मनु थे। यानी 71 बार हमारी सभ्यता नष्ट हुई और पुनः स्थापित हुई। इससे स्पष्ट है कि सनातन धर्म 71वां मनवंतर पुराना है। विज्ञान वर्तमान भारतीयों का डीएनए 40,000 साल पुराना माना जाता है, जिसका सीधा अर्थ है वर्तमान डीएनए आर्य वाले मनु के काल का। युग अवधि के हिसाब से वर्तमान में ये 29वां कलयुग चल रहा है। युग अवधि के अनुसार सनातन धर्म की शुरुआत 10,43,982 वर्ष पूर्व हुई थी। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहं ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मपूर्ण है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई है। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म पूर्ण है, इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। अब ये सवाल मन में उठता है कि सत्य क्या है? ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य है दोस्तों। अतः सनातन धर्म का ना आदि है और ना अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका ना आदि और ना अंत है। सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। वहीं विज्ञान के लिए भी मृत्यु पहेली बनी है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर और मोक्ष, जन्म और मृत्यु और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि आरण्य संस्कृति में भी उनकी पूजा की जाती थी। ये वो समय था जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में आरण्य संस्कृति ही आगे चलकर सनातन यानी जीने का आधार बनी। उस समय से भगवान शिव को सनातन का आधार माना गया है। विज्ञान वर्तमान समय तक आत्मा की गति को समझने में असफल रहा है। हालांकि सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने ध्यान कर ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को उजागर किया। वेदों में सर्वप्रथम मोक्ष का वर्णन मिला। आत्मा की गति मोक्ष है। अतः सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यम नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्यों ने भी इस मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। सनातन में ओम को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस धर्म में शिव शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु को समान माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं। तो कहिए, सनातन धर्म की जय हो।